दोस्तों, आज की फिल्म का नाम है लेग डॉग्स और यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में एक प्यारा सा कुत्ता अच्छे से अपना खाना खा रहा था। फिर एक वैन दूर आकर रुक जाती है। कुछ लोग उस वैन से काले कपड़े पहनकर निकलते हैं। वे एक लड़की का अपहरण करते हैं, उसे वैन में डालते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। वह लड़की कौन थी और उसका अपहरण क्यों किया गया, ये सब आपको कहानी के अंत में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। फिर वह होश में आती है और देखती है कि 2 मास्क पहने हुए एक आदमी उसे अस्पताल जैसी जगह पर ले जा रहा है। वह समझ नहीं पाती कि यह कौन सी जगह थी और वह उनसे पूछती है कि उसका अपहरण क्यों किया गया, लेकिन वे उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे एक छोटी सी जगह पर बांध देते हैं। लड़की को कुछ इस तरह बांधा गया था जैसे कोई जानवर बांध दिया गया हो, और अंत में हमें लड़की का चेहरा दिखाई देता है। उस लड़की का नाम लिसा था। उसने चेन तोड़ने की कोशिश की लेकिन वह नहीं टूटी, और उसने अपने गले का कॉलर खोलने की कोशिश की लेकिन वह असफल रही। एक गार्ड उस पर नजर रख रहा था। लिसा उसे देखकर डर गई। उसे एक छोटी सी जगह पर छोटी सी कुर्सी जहां लिसा को सोना होता है, और तभी एक लड़की कुत्ते का खाना लेकर आती है और लिसा के सामने रख देती है। अब लिसा का खाना कुत्ते का खाना था। लिसा लड़की को बाथरूम जाने के लिए कहती है और लड़की उस जगह की ओर इशारा करती है जहां लिसा लेटी हुई, जिसका मतलब है कि लिसा को अब उसी जगह बाथरूम करना होगा। अब अगले दिन एक आदमी लिसा के लिए वही कुत्ते का खाना लाता है, लेकिन लिसा ने पहले कुत्ते का खाना नहीं खाया था, इसलिए वह आदमी दोनों प्लेटें अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर से लिसा के लिए कुत्ते का खाना लाती है, लेकिन इस समय वह उस प्लेट को थोड़ा दूर रखती है और वह लिसा की ओर देखती है और अपनी नोटबुक में कुछ नोट करती है। लिसा बहुत देर से भूखी थी और वह उस प्लेट तक पहुंचने की कोशिश करती है और किसी तरह वह उस प्लेट को अपने पैरों की मदद से पास ले आती है, लेकिन लिसा को कुत्ते के खाने का स्वाद पसंद है। तभी लिसा ने एक लड़के की आवाज सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन इससे पहले कि लिसा कुछ समझ पाती, उन्होंने लाइट बंद कर दी और उसने प्लेट को दीवार पर मारा। लेकिन अचानक लिसा बेहोश हो गई क्योंकि शायद उसने उसके खाने में कुछ मिलाया था। फिर अगले दिन एक आदमी लिसा के लिए कुत्ते का खाना लाता है। लिसा तब सो रही थी। आदमी देखता है कि जमीन पर कुत्ते का एक छोटा सा खाना पड़ा हुआ है और वह आदमी लिसा को शरारती कुत्ता कहकर वहां से चला जाता है। फिर देखते हैं कि जो भी सीसीटीवी कैमरे से लीजा को देख रहा था वो लिसा की हर हरकत को नोट कर रहा था। लीजा को बहुत ठंड लग रही थी और वह किसी तरह सो गई। अब अगले दिन वे लिसा को एक खुली जगह पर छोड़ देते हैं, लेकिन उस जगह के चारों तरफ दीवारें थीं और स्पीकर पर एक लड़की लिसा को चलने के लिए कह रही थी। खैर, और लिसा उस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने के लिए उस दीवार के पास जा रही थी। अब धीरे धीरे उसका कॉलर खुद ही दबने लगता है और लिसा किसी तरह दीवार के पास जाती है। जैसे ही वह अपने पंखे को छूती है तो उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी स्पीकर पर लड़की उसे बुरा कुत्ता कहती है। अब जब लीजा को होश आया तो उसने देखा कि बिजली के झटके से उसका हाथ थोड़ा जल गया है। तभी एक लड़के का फोन आता है। लीजा उस लड़के को देख नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और उस लड़के को भी कुछ पता नहीं था कि वो लोग उन्हें इस तरह क्यों रखा जाता है। उस लड़के का नाम एडम है और आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। एडम थोड़ा दूर था और इतने दिनों के बाद भी वे दोनों किसी को देखकर बहुत खुश थे। फिर वही आदमी वही कुत्ते का खाना लेकर आया और उनके सामने रख दिया। लिसा शुरू हो गई। वह कुत्ते का खाना खा रहा है और एडम उस कुत्ते का खाना नहीं खाता है। ये और लिसा भी उसे खाने से मना कर देती है और वह कहता है कि कौन जानता है कि उस कुत्ते के खाने में उसे कोई दवा मिली हो। लेकिन लिसा उसे खाने के लिए कहती है अगर वे कुछ नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तभी एक आदमी उन्हें दरवाजे से देख रहा था और लिसा उस आदमी को गालियां दे रही थी। स्पीकर पर एडम से कह रहा था कि अभी खाओ, लेकिन एडम खाने पर थूक देता है और फिर वही आदमी कहता है बुरा कुत्ता, जिसका मतलब है कि एडम एक बुरा कुत्ता है। तभी दरवाजे पर खड़ा आदमी अंदर आता है और लिसा को बिजली का झटका देता है और उसे बेहोश कर देता है। और वह एडम के साथ भी ऐसा ही करता है। जब लिसा को होश आता है तो वह दूसरी जगह बंद थी, लेकिन एडम वहां नहीं था। तभी एक लड़का दरवाजे पर आता है और लिसा से मदद मांगता है, लेकिन एक आदमी आता है और लड़के के सिर पर वार करता है और यह देखकर लिसा बहुत डर जाती है। अचानक लिसा का कॉलर उसे दबाने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है।
होश में आने के बाद लिसा खुद को अपनी पिछली जैकेट पर लेटी हुई पाती है और एडम उस पर लेटा हुआ था। लिसा उसे बताती है कि उससे पहले जहां वह बंधा हुआ था उसने वहां अपने पूर्व प्रेमी को देखा था और उन्हें समय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दूसरे के साथ सहज होने के लिए वे दोनों अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वही आदमी उनके लिए खाना लेकर आता है। लिसा बिना किसी समस्या के उसी कुत्ते का खाना खाना शुरू कर देती है और लिसा एडम को वही कुत्ते का खाना खाने के लिए मना लेती है। एडम फिर से वही कुत्ते का खाना खाने लगता है और उसे उसी कुत्ते के खाने का स्वाद भी पसंद आता है। फिर थोड़ी देर में खाने का क्रमिक प्रभाव शुरू हो जाता है। उन दोनों पर नजर पड़ती है और वे दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। लिसा फिर से अपने पूर्व प्रेमी के साथ रहने का सपना देखती है और इस बार लिसा देखती है कि एडम और लिसा उसके चारों ओर ब्लॉकों में बंधे हुए हैं कि वह एडम को पसंद करती है और एडम सोच रहा था कि उसे वहां से भाग जाना होगा, लेकिन लिसा को देखकर वह सोच रहा था कि उसे इस जगह से कोई परेशानी नहीं है और वह इस जगह से खुश है। फिर एडम गेट पर खड़े उस आदमी की तरफ देखता है जो उन्हें देख रहा था और एडम सो जाता है, लेकिन लिसा अभी भी सो नहीं रही थी, इसलिए वह आदमी अपने कॉलर से लिसा का गला दबा देता है। एडम उस आदमी से ऐसा न करने का अनुरोध करता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात मानने वाला नहीं था और लिसा भ्रमित हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब लिसा को होश आता है तो वह लड़की वही कुत्ते का खाना लिसा को देती है और एडम भी वही खाना देने लगता है, लेकिन एडम मौका देखकर उस लड़की के सिर पर प्लेट मारकर उसे मार देता है और वह लड़की भ्रमित हो जाती है। एडम उस लड़की से चाबी लेता है और अपनी ओर लिसा की चेन खोलता है और लिसा ने उसे जाने से रोका, लेकिन एडम ने फिर भी लिसा को भागने के लिए मना लिया। अचानक लिसा ने प्लेट से एडम के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया और उसने कैमरे की ओर देखा और एक अजीब शब्द अनानास पिज्जा कहा और शायद यह एक कोड वर्ड है जो बदल जाता है। ये कहने के बाद सभी लाइटें जल गईं और कुछ लोग मास्क पहनने के लिए अंदर आए और यहाँ हमें पता चला कि लिसा अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए क्या कर रही है। उसके दोस्त एरिका और जॉर्ज एक व्यवहार प्रयोग कर रहे थे और सभी डॉक्टर वहाँ थे। उनका मुख्य प्रयोग यह था कि अगर इंसान को जानवर बनाकर रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लिसा उन पर गुस्सा हो जाती है कि उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें बिजली के झटके और दवाएं देने का तो यह सब उन्हें क्यों दिया जा रहा था। एरिक का कहना है कि वह केवल यह जानता था कि उन्हें शामक दवाएं दी जा रही थी और जॉर्ज लिसा से कहता है कि प्रयोग के कारण तुम भूखी हो, इसलिए तुम्हें मतिभ्रम हो रहा है। जॉर्ज लिसा को खाना खिलाता है और उस जगह पर कई लोगों को पकड़कर उसे जानवर बनाकर रखा गया था। वहां मौजूद लोगों के सारे रिकॉर्ड सिर्फ एडम के रिकॉर्ड नहीं थे और एरिका का कहना है कि अगर उसके बॉस डॉ फिशर को पता चल जाए कि एडम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वह बना सकती है। उसके लिए एक समस्या। डॉ फिशर उसे बुलाते हैं और लिसा सभी को प्रशिक्षित कर रही है। वह वापस आती है और प्रयोग का हिस्सा बनने जाती है। फिशर को एडम के हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि जॉर्ज कैमरे में देर से आया था और स्ट्रीमिंग सेट कर दी थी। 10 मिनट में लिसा वापस चली जाती है, वही जगह, और एरिका उसे पहले की तरह वहीं रखती है। कुछ लोग आते हैं और एडम को वहीं बांध देते हैं और एडम बेहोश पड़ा था। एडम खाना देखता है और जब एडम होश में आता है तो लिसा उसे दिखाती है कि वह उस समय सिर्फ सपना देख रहा था। एडम भी उसकी बातों पर यकीन करता है। उस दिन एडम और लिसा को खुले में छोड़ दिया गया। एरिका स्पीकर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन आज जब एडम ने पंखे को छुआ तो वहां कोई करंट नहीं दौड़ रहा था। एडम को बिजली का झटका नहीं लगता और एडम अभी भी वहां से भागने के बारे में सोच रहा था। लीजा का कहना है कि जब तक उसके गले में ये कॉलर नहीं होगा तब तक भागने से क्या फायदा, और फिर भी दोनों बाड़ पर कूद कर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद कॉलर उन दोनों का गला घोंटना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उनका सिग्नल खत्म हो जाता है और उनका कॉलर भी नहीं दबाता, लेकिन वह लिसा से अकेले नहीं भागता। लिसा का आइडिया काम कर रहा था। एडम लिसा के प्रति वफादार था, वो ये देखना चाहती थी। जब एडम उठा तो वह एक बिस्तर में बंद था, लेकिन वहाँ एक शख्स गैस मास्क पहनकर आता है और एडम ने भागने की कोशिश की तो वह आदमी उसे सजा देने वाला था। एडम डर के मारे रोता और चिल्लाता है, लेकिन वह आदमी उसे एक इंजेक्शन देता है और मुझे नहीं पता कि उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था जिससे एडम को दूसरे कमरे में अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। लिसा को बिस्तर से बांध दिया गया और जॉर्ज ने लिसा को वही इंजेक्शन दिया।
यह भी भ्रम होता है कि वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ अंतरंग हो रही है। और एरिका ने नोटिस किया कि कभी कभी सभी कैमरे बंद हो रहे हैं। एरिका जॉर्ज से इस बारे में पूछती है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ नहीं बताता और एरिका के पास कोई कैमरा एक्सेस नहीं है। एरिका को उस इमारत में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और एरिका उनके साथ काम कर रही है। वह लड़कों से जांच करने के लिए कहती है। वे एरिका और एरिका के साथ हर जगह की जांच शुरू करते हैं। लिसा को एक कमरे में पाता है, लेकिन लिसा अभी भी उस इंजेक्शन से प्रभावित थी, इसलिए वह अजीब चीज़ों का मतिभ्रम कर रही थी। और एरिका को पता था कि जॉर्ज उन्हें ड्रग्स दे रहा है। एरिका ने फ़ोन किया और डॉ फिशर को बताया, और एरिका ने जॉर्ज को बताया कि उसके पास सब कुछ है। डॉ फिशर ने जॉर्ज को बताया कि वो उन्हें ड्रग्स दे रहा है। तभी डॉ फिशर आता है और देखता है कि लिसा और एडम सो रहे हैं। जिस समय उन्हें सोना नहीं चाहिए था, फिशर ने उसे केवल एक प्रयोग करने और दवाएं न देने के लिए कहा। डॉ फिशर उस प्रयोग को रोकने वाले थे। वह नहीं चाहती थी कि इस प्रयोग से किसी को चोट पहुंचे। डॉ फिशर ने एरिका को लिसा को बुलाने के लिए कहा और लिसा अभी भी बेहोश थी, इसलिए डॉ फिशर उसे जगाने के लिए एक इंजेक्शन देता है। डॉ फिशर लिसा से नाराज था क्योंकि एडम उसकी सूची में नहीं था और एडम के पास इस प्रयोग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर यूनिवर्सिटी में हमें इस प्रयोग के बारे में पता चला कि यहाँ एक दिल है तो सभी को जेल जाना पड़ सकता है। और डॉ फिशर इस प्रयोग को बंद करने की बात भी करते हैं, लेकिन लिसा ऐसा नहीं चाहती थी। ये प्रयोग बंद हो गया और उसने डॉ फिशर की गर्दन दबाकर उन्हें चोट पहुंचाई। उस समय कैमरा भी बंद था, इसीलिए जॉर्ज और एरिका इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लिसा ने डॉ फिशर को उसी हालत में कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया और फिर वह एरिका और जॉर्ज को बताती है कि डॉ फिशर सहमत हो गए हैं। उन्होंने उन्हें कुछ और दिन का समय दिया है। एरिका को यह अजीब लगता है, लेकिन लिसा उससे सहमत होती है और लिसा एरिका से उसके कॉलर की चाबी ले लेती है। जॉर्ज और एरिका लिसा को उसके घर लाते हैं और उसे बांध देते हैं। और आदम असहाय था, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं है। और एरिका अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसने डॉ फिशर को फ़ोन किया, लेकिन जॉर्ज ने उसे फ़ोन नहीं करने दिया और उसे समझाया कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और कुछ दिनों की बात है। एरिका का फ़ोन भी जॉर्ज के पास है और वहाँ एडम और लिसा हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे। एडम भी लिसा को पसंद करने लगा था और इस तरह जॉर्ज को भी पता चल गया कि लिसा के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डॉ फिशर अपना सामान छोड़कर क्यों जाएंगे। कैमरे की फुटेज से पता चलता है कि लिसा डॉ फिशर का सामान छिपा रही है और पेड़ों के निशानों का पीछा करते हुए जॉर्ज कोल्ड स्टोरेज में जाता है और वहां डॉ फिशर को देखता है, जिसकी हालत डॉ फिशर के अंदर बंद होने के कारण बहुत खराब थी। जॉर्ज को बताता है कि लिसा खतरनाक है और जॉर्ज को लिसा के बारे में कुछ समय पहले ही पता था। डिब्बा फिशर के सिर पर गिरता है और उसे मार देता है और फिशर के सिर पर कोई नाम या निशान नहीं होता है। यहाँ जॉर्ज की सारी गतिविधियाँ एरिका देखती हैं और एरिका लाइट बंद कर देती हैं। सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो जाता है और एरिका कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। फिशर का शव भयानक हालत में। एरिका डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसी समय जॉर्ज एरिका को पकड़ लेता है। एरिका की आवाज़ लिसा और एडम को भी सुनाई देती है और लिसा उसी चाबी से अपनी चेन खोलती है और एडम को बताती है कि उसने चाबी चुरा ली है। लिसा एडम की चेन खोलती है और एरिका का ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज को इंजेक्शन देती है। फिर लिसा और एडम उसे भागते हुए देखते हैं और अपना कॉलर दिखाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर में एडम और लिसा फिर से खो जाते हैं। कुछ देर बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि एरिका और एडम आपके सामने एक ही कुर्सी पर बंधे हुए हैं और अब एरिका की गर्दन पर भी रंग लगा हुआ है। उसी तरह एरिका एडम को प्रयोग के बारे में सब कुछ बताती है और डॉटर फिशर और एरिका को वहाँ से निकलने का रास्ता पता था, लेकिन एडम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और उसने सिर्फ लिसा पर भरोसा किया, लेकिन लिसा को भी कोई सुराग नहीं था। एरिका एडम से विश्वास जीतने के लिए कहती है कि जब तुमने बेहोश करके मुझसे चाबी ली थी तब वह लिसा के साथ भागने वाला था, इसलिए लिसा ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा सपना था, लेकिन वास्तव में यह तुम्हारा सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी, क्योंकि तुम्हें नशीला पदार्थ दिया गया था ताकि तुम ये सब भूल जाओ। लिसा ने अपने जीवन के बारे में झूठ बोला और अंततः एडम को एरिका पर विश्वास हो गया। लिसा सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ देख रही थी और जब उसे लिसा के बारे में पता चला तो एडम को गुस्सा आ गया। जॉर्ज उसे एरिका और एडम के पास ले गया,
लेकिन लिसा ने देखा कि उसका पूर्व प्रेमी एक जानवर की तरह बंधा हुआ था और वहीं प्रयोग चल रहा था। जॉर्ज उन सभी को ले आया और लिसा भी बहुत चालाक लड़की थी। वह हमेशा अपना नाम बदलती रहती थी। लिसा की असली पहचान कोई नहीं जानता था। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ लिसा से प्यार करती थी। लेकिन लिसा को लगा कि जॉर्ज समलैंगिक है। जॉर्ज को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि लीजा एडम या किसी और मर्द से प्यार करे। जॉर्ज लिसा को डॉ फिशर का शव दिखाता है कि उसने लिसा के लिए डॉ फिशर की हत्या कर दी है। फिर वह लिसा को एडम और एरिका के पास ले जाता है। इसके बाद एरिका जॉर्ज से इस पागलपन को रोकने के लिए कहती है। जॉर्ज लिसा को एरिका और एडम में से एक को मारने के लिए कहता है और एडम को भी पता था कि लिसा उसके साथ क्या कर रही है। लिसा उस प्रयोग के रूप में एडम को पाना चाहती थी और वह एडम का विश्वास जीतकर उसके साथ रिश्ते में आना चाहती थी। लेकिन अब जब एडम को लिसा के बारे में सब कुछ पता चल गया, लिसा ने एडम का कॉलर दबा दिया। लेकिन लिसा नहीं चाहती थी कि एडम मर जाए, इसलिए उसने जॉर्ज से एडम का कॉलर बंद करने का अनुरोध किया। जॉर्ज ने एडम का कॉलर बंद कर दिया, लेकिन एरिका का कॉलर चालू कर दिया। एरिका दबाव से पीड़ित होने लगी। फिर थोड़ी देर में जॉर्ज ने एरिका का कॉलर बंद कर दिया और वह एडम का कॉलर फिर से दबा देती है। लिसा एडम को बचाने के लिए जॉर्ज के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन जॉर्ज पहले से ही लिसा के साथ अंतरंग थे। जब भी लिसा बेहोश होती थी, जॉर्ज उसके साथ अंतरंगता करता था और इसके बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि जॉर्ज उस समय कैमरा बंद कर देते थे। जब लीजा को सपना आया कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है, तो वह वास्तव में उस समय जॉर्ज के साथ अंतरंग थी और लिसा इस बात से थोड़ी भी बेखबर नहीं थी। लिसा जॉर्ज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि वे रिश्ते में आएंगे और जॉर्ज समझ गया कि लिसा एडम को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। इसलिए जॉर्ज चला गया, जिसके बाद एडम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। और एरिका भी लिसा से नाराज है क्योंकि लिसा ने उससे झूठ बोला था। लेकिन लिसा से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जॉर्ज से लड़ना पड़ा और जॉर्ज वहां आता है और लिसा और उसके पूर्व प्रेमी को मार देता है और कहता है कि इस खेल को खत्म करो। लिसा वैसा ही करती है और सभी लड़के एक एक करके मर जाते हैं। लिसा जॉर्ज को फंसाने के लिए अपना कॉलर खोलती है, लेकिन जॉर्ज लिसा को बचाने के लिए अपना कॉलर खोलता है। जॉर्ज लिसा को चूमता है और लिसा उसका हाथ काट देती है। फिर जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है और लिसा उसे बहुत मारती है और वह भाग जाती है एरिका को लेकर। अब बिल्डिंग के बाकी लोगों को जॉर्ज ने मार डाला और जॉर्ज उन दोनों को इलेक्ट्रिक गन से मारने जाता है। जॉर्ज ने हमें बताया कि लिसा ने अपनी माँ और बहन को मार डाला। जॉर्ज ने लिसा को पकड़ लिया, लेकिन लिसा उसके प्राइवेट पार्ट पर हत्या कर भाग जाती है और एक कमरे में छिप जाती है। जॉर्ज वहां जाता है और लिसा को पकड़ लेता है, लेकिन एरिका जॉर्ज को मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। और होश में आने के बाद लिसा जॉर्ज के पीछे इलेक्ट्रिक गन रखती है और उसे वहीं मार देती है। एरिका ने कभी नहीं सोचा था कि लीजा इतना पागलपन करेगी। एरिका ने लिसा को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन लिसा के लिए एरिका सिर्फ एक खिलौना थी। फिल्म के अंत में पूरी दुनिया में आग लग जाती है और एरिका की पहचान वहां से छीन ली जाती है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा लिसा, और अब लिसा बनेगी। एरिका दोस्तों, फिल्म में बताया गया है कि लिसा नाम की एक लड़की थी जो अपनी पहचान बदलती रहती थी। डॉक्टर फिशर ने एरिका, लिसा और जॉर्ज को काम पर रखा था ताकि वे कुत्तों के व्यवहार पर प्रयोग कर सकें। लेकिन जॉर्ज लिसा से प्यार करता था, इसलिए वह अपने सभी पूर्व प्रेमियों को प्रयोग करने के लिए इस जगह पर लाता है। लिसा भी इस प्रयोग का हिस्सा है और उसके साथ एडम नंबर 1 था। इस प्रयोग के माध्यम से लिसा को एडम से प्यार हो जाता है। प्रयोग किया कि कुत्तों जैसा व्यवहार करने से मनुष्य कुत्तों जैसा व्यवहार करने लगता है। इंसान अपने साथी के प्रति वफादार हो जाते हैं जैसे कुत्ते अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं। मुझे उम्मीद, अगर यह कोशिश आपको कामयाब लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।